polygon has made up of 3 line segments, 3 line segments। अब देखो मैंने ये ट्रायंगल क्या बताया, मैंने कहा पॉलीगॉन क्या है तुम्हारा, पॉलीगॉन जो तुम्हारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, कितनी से 3 या 3 से ज्यादा। अब देखो पॉलीगॉन ही ट्रायंगल होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, पॉलीगॉन ही ट्रायंगल होता है। अब कोई भी पॉलीगॉन बना दो, वो किससे बना हो, 3 लाइन सेगमेंट से बना हो। तो देखो 3 लाइन सेगमेंट से बना दिया, 1 2 और 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे ये 2 लाइन सेगमेंट्स मिली है, इनको नेम दे दो A B C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब लोग, अब जो ये पॉइंट्स 2 लाइनें मिली थी यहाँ, जो 2 लाइन सेगमेंट्स मिली थी यहाँ, वो तुम्हारी कहलाएंगे क्या, वर्टेक्स। क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये भी क्या, ये भी क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स। अपना अपना याद कर लो तब तक, ठीक है, वर्टेक्स। और ये भी क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि ये जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिली थी वो सब तुम्हारे क्या कहलाए थे, वर्टेक्स। अगर मैं पूछूं इसमें वर्टेक्स है कितने, देखो वर्टेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर। क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर। अब इसमें वर्टेक्स है कितने, 3 है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, कितने हैं, 3। अब मैं पूछूं कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो A है, दूसरा कौन सा है कॉमन लगा तो B है, तीसरा कौन सा है C है। क्लियर, वर्टेक्स कितने हो गए, 3। इसके बाद मैंने बोला साइड्स। अब साइड्स काउंट करो, ट्रायंगल में कितनी है, साइड्स काउंट करो। देखो एक लाइन सेगमेंट 1 हो गई, ये दूसरी A भी 2 हो गई, और एक ये 3। क्लियर बात, कितनी है साइड्स इसमें, 3। साइड्स कितनी है, 3। अब देखो कौन कौन सी, वो देखो इनके नेम लिखो, A और B है ना, A B, और एक देखो B और C से मिली है तो BC। अब कोई कंफ्यूजन में मत जाना, BC को हम क्या बोल सकते हैं, CB भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, CB। तो और AB को BA भी बोल सकते हैं। क्लियर, यानी कि AB BC हो गई, और CA को हम क्या बोल सकते हैं, AC भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये हो गई तीनों साइड्स। क्या हो गई ये तीनों साइड्स, 1 2 3 वर्टेक्स हो गई। नेम कौन से, A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब मैंने कहा साइड कितनी है, तो देखो AB BC और AC, या CA भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला कौन सा आता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कौन सा आता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद बताया था मैंने स्केलर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों बताए थे मैंने, ठीक है। अब देखो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है। 2 साइड्स इक्वल होती है, क्या होंगी, क्या लिख सकते हो, 2 साइड्स आर इक्वल। वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखो 2 साइड इक्वल कैसे, मैंने देखो कोई ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इसकी मैं कोई भी 2 साइड इक्वल कर दूं, देखो ये वाली साइड मैंने इस साइड के इक्वल कर दी, ये वाली साइड मैंने इस साइड के इक्वल कर दी, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर। इसके बाद आता है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे देखो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। इसकी सारी साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब स्केलर ट्रायंगल आता है, क्या आता है,
स्केलर से रहा ओ भैया ऐसे तो फिर ऊपर वाले में था। ऊपर वाले में क्या है, देखो ऊपर वाले में मैंने 2 लगाए थे, कितने लगाए थे, 1 डैश और 2 डैश, तो इसका मतलब 2 साइड इक्वल है। इसमें देखो 3 लगाए हर एक साइड के बीच में, एक ये, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। जैसे देखो समझो, इसको पॉइंट दे दिया मैंने ए, इसको पॉइंट दे दिया मैंने बी, इसको पॉइंट दे दिया मैंने सी। मैंने कहा ए बी किसके बराबर है, यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर की थी, ए सी के, क्लियर। फिर मैंने कहा बी सी तो किसी के बराबर है ही नहीं, तो इक्वल नॉट का चिन्ह लगा दो, बी सी, क्लियर, इक्वल नॉट बी सी। इसके बाद मैंने कहा इस ट्रायंगल में, तो देखो इस ट्रायंगल को नेम दे दो, इस वर्टेक्स को दे दिया P, इस वर्टेक्स को दे दिया Q, इस वर्टेक्स को दे दिया R। अब मैं इसे बराबर करूं, तो देखो इसमें तो तीनों साइड एक दूसरे के बराबर की है मैंने, ठीक है। तो PQ किसके बराबर है, QR, और QR किसके बराबर है, PR, किसके बराबर है, PR, क्लियर। यानी कि ये एक दूसरे के तीनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आया था स्केलर ट्रायंगल, जिसमें एक की साइड्स इक्वल ना हो, इसमें नॉट आर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, एक भी साइड क्या ना हो, इक्वल ना हो, एक भी साइड किसी से भी इक्वल ना हो। जैसे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये एक यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये दे दो, इसका नाम दे दो x, इस वर्टेक्स का नाम क्या दे दिया x, इस वर्टेक्स का नाम दे दिया y, इस वर्टेक्स का नाम दे दिया x y z, ठीक है। अब देखो ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो स्केलर ट्रायंगल बोला था, क्या बोला था, स्केलर ट्रायंगल। अब स्केलर ट्रायंगल में क्या होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये इसके बराबर नहीं होगी, 2 सेंटीमीटर की नहीं होगी, कितनी की होगी, ज्यादा या कम की, 3 सेंटीमीटर की कर दी। मैंने कहा ये भी इसके बराबर नहीं होगी, तो ये कर दो 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, स्केलर ट्रायंगल, क्लियर। थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा पढ़ने के लिए, बार बार इसे देख लोगे, पढ़ लोगे तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री हर किसी को नहीं आती है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा बच्चा ज्योमेट्री में रह जाता है, ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है ज्यादातर बच्चों को, क्योंकि भूलता बहुत है, कभी डेफिनेशन भूल जाएगा, कभी कुछ भूल जाता है, कभी कुछ, हर चीज याद ही नहीं रहती है, आता था वहां से, ठीक है। रेस कर दूं इसे, देखो अब देखो ट्रायंगल है, अब समझो, अब नहीं अब उतारना नहीं, मैं ये ट्रायंगल समझा रहा हूँ। ट्रायंगल का क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना, पेरीमीटर। और पेरीमीटर सबसे सिंपल है, क्या है, सबसे सिंपल, सीधी कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, बस प्लस करना जानते हो तो सब कुछ कर सकते हो। पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला सीख लो, क्या, पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला, बस वही याद करो, कुछ मत याद करना, सम ऑफ ऑल साइड, क्या, सम ऑफ ऑल साइड। देखो ये तुम्हारा सिर्फ पेरीमीटर का ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तुमसे क्या कहे वो, तुमसे कोई भी कुछ भी कहे कि पेरीमीटर बताओ किसी भी चीज का, तो क्या तो सम ऑफ ऑल साइड, सब उसकी सारी साइड्स को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल आएगा। अब मैं को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो बस वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे एग्जांपल में समझो, मैंने कहा कोई तुम्हें ट्रायंगल दे दिया, क्या दे दिया, कोई ट्रायंगल दे दिया, जिसमें मैंने साइड दे दी, देखो ये क्या है, ये क्या है, वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और ये सी। अब ये ए बी क्या है, इसकी साइड, ठीक है। तो साइड मैंने कहा इसमें कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा ये दे दी 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब देखो है इसकी साइड तीनों अलग अलग है क्या नहीं, अब तीनों साइड अलग होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल, क्या कहते हैं, स्केलर ट्रायंगल। अब मैंने कहा इस ट्रायंगल का क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो, क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। तो मैंने अभी बताया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल,
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मैंने कहा पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो लिखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब साइड कौन कौन सी है, तो मैंने बताया था साइड ट्रायंगल में कैसे पहचानोगे। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये साइड क्या है ए बी, दूसरी साइड है बी सी, यही तो है बी सी। अब देखो तीसरी साइड है ये वाली ए सी, ये क्या है सी है पॉइंट, तो ए सी। ठीक है, BC AC अब देखो ए बी कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, कितनी दी है 3 3 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5, 5 और 6 को प्लस करेंगे तो 11, यानी कि 11 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। क्लियर, Yes sir ओके। अब देखो नोट करके लिख लो, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो यूनिट, पेरीमीटर की यूनिट लिख लो, नोट में लिख लो पेरीमीटर की यूनिट। यूनिट, ठीक है। अब पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी वो देख लो, या तो सेंटीमीटर होगी, क्या होगी या तो सेंटीमीटर, और या फिर तुम्हें दी जाएगी मीटर। क्या दी जाएगी मीटर, जिसमें अगर साइड सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर यूनिट, अगर मीटर में दी है तो मीटर। और देखो अगला ये था एरिया, और एरिया की यूनिट होगी एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी तुम्हारी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या फिर क्या होगी मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। बिल्कुल आया। और देखो साइड की, जो साइड की यूनिट होगी वो भी सेंटीमीटर होगी या फिर मीटर होगी। ये 3 चीज याद रखना ध्यान से, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर की यूनिट, ये किसकी यूनिट है पेरीमीटर की, किसकी यूनिट है पेरीमीटर, ठीक है। क्या है सेंटीमीटर या मीटर, और साइड की यूनिट क्या है सेंटीमीटर या मीटर, और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, उतार लो। अब एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। सब लोग जितने बच्चे कर सकते हैं वो सब लोग करके दिखाएं। ये वाला सेकंड एग्जांपल करो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड करो। ऐसे करना है कि पेरीमीटर हाँ सब कुछ लिख के करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ये प्लीज साइड करो। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। ये ये मैंने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। चलो राघव खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। ये बताओ ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल का टाइप कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल का टाइप हो सकता है, स्केलर, इक्विलैटरल, और या फिर तीसरा कौन सा बताया था आइसोस्केल्स। कौन सा ट्रायंगल का टाइप हो सकता है ये आइसोस्केल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा टाइप है आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स क्यों, मैंने बोला था जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है। तो देखो 2 साइड इक्वल है, कौन सी पी क्यू और क्यू आर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इक्वल है कि नहीं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ये, है कि नहीं, बोलो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो चाहे ट्रायंगल कोई भी हो,
चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है फॉर्मूला लगाने के लिए। सम ऑफ ऑल सेट करना है, सम ऑफ ऑल सेट करना है तो बस पेरीमीटर P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 6 6 7 6 प्लस 6 प्लस 7 इन सभी को प्लस करेंगे तो 6 6 12 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 19 कितना होगा 19। यूनिट क्या होगी यूनिट क्या होगी हाँ बोलो अभी बताई थी पेरीमीटर की यूनिट क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर या मीटर। वो निर्भर करता है साइड पर, साइड सेंटीमीटर में या मीटर में, साइड सेंटीमीटर में या मीटर में। देखो साइड सेंटीमीटर में है तो 19 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब होमवर्क में 3 क्वेश्चन लिख लो, लिखो 3 क्वेश्चन होमवर्क में। मैं सीधे ऐसे ही दे दे रहा हूँ, साइड दे दी है साइड बराबर दे दी, ए बी बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। नहीं खुद ट्रायंगल भी बनाना उसी हिसाब से। ए बी बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर। ए शांत हो जाओगे? ए बी बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दे दिया 9 सेंटीमीटर। ये निकालना है, टाइप भी बताना है कौन सा टाइप है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल को ऐसे डिनोट भी करना है ए बी सी। फिर लिखना है ए बी कितना है ये, बी सी कितना है ये, ए सी कितना है। क्लियर? इसके बाद दूसरा टाइप